Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, how are you doing? I hope you are doing well. हमेशा मैं ऐसा देखती आई हूँ कि जब भी इंग्लिश सीखने की बात आती है तो लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, अलग अलग चैनल को स्क्रॉल करते हैं, बट एग्जैक्टली उन्हें जो सीखना होता है वो उन्हें मिल ही नहीं पाता है। कुछ लोग स्पीकिंग के लिए स्क्रॉल करते हैं, ग्रामर के लिए मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं। पता कोई ऐसा चैनल नहीं मिल पाता है जहाँ पे उनके डाउट्स क्लियर हो सके। एम आई राइट? सो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो मैं लेके आई हूँ अपने चैनल पे स्पीकिंग अलग से एंड ग्रामर का अलग से वीडियो। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे जो भी आता है, वट एवर आई नो, मैं आप तक अपने थ्रू पहुँचा सकूँ और आपको सिखा सकूँ। सो हे गाइज, माय नेम इज़ खुशबू एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट बार इसे देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें एंड हाँ, बेल आइकन्स को प्रेस करना नहीं भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे बातें थर्ड डे में क्या सीखे हम। पिछले वीडियो में यानी कि सेकेंड डे स्पीकिंग में हमने सीखा था कि किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करें और किस तरह से सेंटेंस बनाए। इज एम आर का भी यूज़ सीखा था हमने कि प्रेजेंट में जब हम किसी को आइडेंटिटी बताए या फिर प्रेजेंट में हम अपना स्टेट बताए या फिर कोई भी सेंटेंस जब प्रेजेंट में बात की जाए उसकी, तो हम उसे कैसे सेंटेंस में फॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही मैंने कई वर्ड लिए थे, कई वोकैबुलरी लिए थे जिसमें कुछ ना कुछ तो आपके लिए नया होगा ही। एक्चुअली इट वॉज ईजी बट इट इज़ वेरी नीडेड फॉर बेसिक लर्नर्स। सो आई हैव डन मेनी थिंग्स फॉर यू एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन यू कि व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आर यू प्रैक्टिसिंग और नॉट? वी आर गोइंग टू लर्न टुडे how to speak third day and what to speak third day. So we will learn today नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से फॉर्म करें और एक जादुई ट्रिक। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको जादुई ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप ट्रांसलेशन को इजीली फॉर्म कर पाओगे। क्या कोई ट्रिक होता है ट्रांसलेशन बनाने का? होता तो नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। वीडियो में अंत तक बने रहे बिकॉज हम सीखने वाले हैं ये चार चीज़ें, ये चार मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला मैजिकल ट्रिक, हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, एंड सेकंड नेगेटिव सेंटेंसेस and vocabularies. Some vocabularies we will learn also, and interrogative sentences, how to make interrogative sentence. Okay, तो ये सभी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें और पूरा पूरा वीडियो को देखें ताकि आप कुछ सीख पाएँ। अगर आप बिगनर्स नहीं हैं, आपको ये सब आता ही है, तो कुछ ना कुछ वर्ड्स एंड ट्रिक तो आप जरूरी सीख जाओगे। हो सकता है पढ़ना नहीं तो पढ़ाना सीख जाए। सो लेट्स बिगिन। देखिए, मैं उदास हूँ, है ना? तो मैं उदास हूँ, इसमें हम अप्लाई करेंगे मैजिकल ट्रिक। ठीक ना? क्या कैसे बनाते हैं सेंटेंस? मान लीजिए कि किसी को कुछ भी नहीं आता, जीरो है इंग्लिश में, बट दे कैन मेक सेंटेंसेस। वे लोग भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ? आई, ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। मैं का इंग्लिश क्या होता है ये तो आना ही चाहिए, ये तो आता ही होगा, आई एम श्योर। तो आई, क्योंकि इंग्लिश अगर हम सीखने चले हैं तो बेसिक वोकैबुलरी हमें पता ही होता है। आई लिखे हम। अब इधर से हम करेंगे। हूँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हूँ को हम क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एम। अभी उदास का बना देंगे सैड, यानी कि हम पीछे से चलेंगे। ठीक ना? मैं उदास हूँ, लेकिन इसको हम उल्टा देखेंगे। पहले हम इसका लिख लेंगे मीनिंग, उसके बाद इसका लिखेंगे, उसके बाद इसका लिखेंगे। ठीक ना? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इसी तरह से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। जैसे कि वह गरीब है, देखिए इसमें भी ये ट्रिक काम करेगा। वह गरीब है, ठीक है, वह गरीब है। वह का इंग्लिश ही। अभी है का पहले लिखेंगे, ही इज। अब लिखेंगे गरीब का, ठीक ना, ही इज पुअर। ठीक, क्लियर? आई होप इट्स क्लियर एंड यू आर एंजॉयिंग द क्लास। अब देखते हैं कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, ठीक ना। मोहन स्वस्थ है, मोहन स्वस्थ है, ठीक है। तो सीता सुंदर है, हम क्या बना सकते हैं? पहले हम सीता लिखेंगे, सीता लिख दिए। अभी हम यहाँ आएंगे, है ना, तो है। सीता इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है, आर का मतलब है होते हैं। ये तो बेसिक वोकैबुलरी है, आपको पता ही होगा। तो सीता इज नाउ, सुंदर का क्या होगा? ब्यूटीफुल, ठीक ना, ब्यूटीफुल, क्लियर। मोहन स्वस्थ है, पहले मोहन लिख देंगे हम सब्जेक्ट, ठीक है। अब है, इज, स्वस्थ का हेल्दी, है ना कमाल का ट्रिक।
है ना मैजिकल ट्रिक। नाउ सेकेंड नंबर, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब जो होता है, जो हमारा सहायक क्रिया होता है, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करता है, इससे हम कहते हैं इज, एम, आर, प्रेजेंट में ये तीनों जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसमें हम प्लस नोट लगा देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं उदास हूँ को हम नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, मैं उदास नहीं हूँ। तो एम जो है एक्सिलरी वर्ब, आई एम सैड, आई एम नॉट सैड, एम के बाद एम जो एक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक। तो मैं उदास नहीं हूँ, मैं उदास नहीं हूँ, इसे हम क्या बोल सकते हैं, आई एम नॉट, क्या, ठीक ना, आई एम नॉट सैड ये भी बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट में, आई एंट सैड, ठीक है। नाउ वह गरीब है, ही इज पुअर, ठीक ना। तो इज के बाद हम नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इजंट, ओके। तो हम बोल सकते हैं ही इजंट पुअर, ओके। नाउ सीता सुंदर है, यानी कि इसका नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो सीता इजंट ब्यूटीफुल, ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं ना, देखिए सीता इज है तो इज लिखते हैं, बिकॉज ये दोनों हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं सीता के साथ, इज लिखेंगे प्लस नॉट, सीता इज नॉट, ऑब्जेक्ट हमारा है ब्यूटीफुल तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल। नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है, वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर, वह समझदार नहीं है, ही इज नॉट मैच्योर, ठीक ना। या फिर हम बोल सकते हैं वह नर्स नहीं है, सी इज नॉट नर्स, वह डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया। नाउ नंबर 3, वोकेबलरीज। अब हम कुछ वोकेबलरीज यहाँ लिखेंगे, जिस तरह से ये पुअर मीन्स गरीब, ब्यूटीफुल मीन्स, जब हम स्टार्टिंग करते हैं इंग्लिश सीखना तो इसमें भी बहुत डाउट आती है, तो कुछ हम वोकेबलरीज सीखेंगे। लुक एट हियर, हमने लिखा है कुछ इजी से वोकेबलरी जो कि आप एक बार अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। जैसे कि इल, इल का मतलब होता है बीमार, रेडी मीन्स तैयार, रॉन्ग मीन्स गलत, सर्वेंट मीन्स नौकर, फार्मर मीन्स किसान, लीडर मीन्स नेता, टीचर मीन्स शिक्षक, बिजी मीन्स व्यस्त, यूजफुल मीन्स उपयोगी, यूजलेस मीन्स अनुपयोगी मीन्स जो कि जरूरी नहीं हो, इंजीनियर नेम ऑफ, ये क्या बोल सकते हैं, इंजीनियर जो है सो इसमें इसका हिंदी में नहीं होता अभियंता, बट इसे इतना नहीं जानेंगे बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश। इंजीनियर जो है वो क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया, ठीक ना। जेंटल, जेंटल का मतलब नेक, लीडर मीन्स नेता, स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी एंड चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, ठीक ना। तो अभी हम क्या सीखने वाले हैं, इससे दो दो सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। अब तो हमने सीख लिया कि किस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और इज एम का उपयोग हम कैसे करते हैं, इज एम आर का, और हम कैसे नेगेटिव भी बनाते हैं ये भी सीख लिया। हमने सीखा ट्रांसलेशन बनाने का अमेजिंग ट्रिक, और अभी हम इन सभी से दो दो सेंटेंस बनाते हैं जल्दी से। तो फिर चलिए आप भी बनाइए मेरे साथ। इल, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक ना। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, क्या लिख सकते हैं, मैं सिर्फ इंग्लिश लिखूंगी, हिंदी बोलूंगी। राइट डाउन यू योर इन योर नोटबुक, आई एम इल, ठीक है, एंड आई एम नॉट इल, या फिर आई आंट इल, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, आई आंट इल, एम नोट को आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर। नाउ नंबर 2, आई एम, या फिर लिखेंगे सी इज रेडी, सी इज रेडी, तो वह तैयार है, सी इजंट रेडी, वह तैयार नहीं है, ठीक है, सी इजंट रेडी, सी इजंट रेडी, ठीक है। अब सर रॉन्ग, वे लोग गलत हैं, ठीक ना, वे लोग गलत हैं, क्या लिखेंगे, दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग, इसका नेगेटिव आप बना सकते हो, दे आर नॉट रॉन्ग, या फिर दे आर को हम लिख सकते हैं दे आंट, ठीक है, दे आंट रॉन्ग। क्लियर, मज़ा आ रहा है ना, तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम सर्वेंट पे आएंगे, तो लिखेंगे रामू एक नौकर है, क्या लिखेंगे, रामू इज अ सर्वेंट, ठीक है। नेगेटिव क्या लिखेंगे, रामू इजंट अ सर्वेंट, रामू इजंट अ सर्वेंट। क्लियर। नाउ farmer, he is a farmer, he isn't a farmer, ठीक है, he isn't a farmer।
Now leader. He is a leader. He isn't a leader. Teacher. He is a teacher. या फिर Seema is a teacher. Seema isn't a teacher. They are busy. वे लोग व्यस्त हैं. They are busy. They aren't busy. Useful. It is useful for us. It is not useful for us. Okay. Useless. This thing is useful for. This thing is useless for us. ठीक ना. या फिर हम लिख सकते हैं पॉलीथीन इज यूजलेस फॉर अस बोल सकते हैं. या फिर अगर ये मार्कर काम नहीं कर रहा हो तो हम बोल सकते हैं दिस मार्कर इज यूजलेस फॉर अस. क्लियर. नाउ इंजीनियर. मोहन इज एन इंजीनियर. मोहन इजंट इंजीनियर. इजंट एन इंजीनियर. जेंटल मीन्स वह नेक है. ही इज अ जेंटलमैन हम बोल सकते हैं. और हम बोल सकते हैं ही इजंट अ जेंटलमैन इन नेगेटिव. लीडर. या फिर हम बोल सकते हैं मनमोहन सिंह इज अ लीडर. मनमोहन सिंह इजंट अ लीडर. ओके. इसके बाद हम लिख सकते हैं स्टूडेंट. वी आर स्टूडेंट. वी आंट स्टूडेंट. अभी लिख सकते हैं चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर हंग्री. चिल्ड्रन आंट हंग्री. तो अभी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इतने सारे सेंटेंस बनाए हैं. जब बोलने की प्रैक्टिस आप करो तो इस तरह से रैपिडली प्रैक्टिस करो. ठीक ना. तो अभी हम सीखने वाले हैं हमारा लास्ट वन. हमने देखा वोकेबलरी. हमने सीखे एक वोकेबलरी से दो सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में थे. नाउ वी विल लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक ना. तो तीसरे दिन में हमने क्या क्या सीखा. मैजिकल ट्रिक, नेगेटिव सेंटेंसेस, वोकेबलरीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे हम. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं कि जो हमारे एक्सिलरी वर्ब होते हैं, जो सहायक क्रिया होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इसी को हम सब बोलते हैं. एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब इसी को बोलते हैं. हिंदी में सहायक क्रिया. तो यही जो है इज एम आर इसी को बोलते हैं. और भी होते हैं बट हम वर्ब में सीखेंगे. फिलहाल यहाँ प्रेजेंट की बात कर रही हूँ तो यही होते हैं इसमें. ठीक है. इन्हें आगे कर दो. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इन्हें आगे कर दो. पहले इज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक ना. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन बनाने का. बस उसमें हमने क्या किया कि ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम आगे लिखे, सब्जेक्ट को बीच में, ऑब्जेक्ट को बाद में. मैजिक ट्रिक के साथ हम बनाएंगे ट्रांसलेशन. इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा इसमें यहाँ पे लिखा था ये जो एक्सिलरी वर्ब है वो हमारा यहाँ पे लिखा था वो पहले लिखेंगे. जैसे कि यही सेंटेंस लीजिए, सी इज रेडी. ठीक ना. इसमें इज जो है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. तो हम क्या लिखेंगे, इज सी रेडी. इज सी रेडी. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये एक आइडेंटिटी होती है, ये एक पहचान होती है. क्लियर. नाउ अभी हम इसी में देख लेंगे. सी इजंट रेडी. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे आर रॉन्ग. तो हम क्या लिखेंगे, आर दे रॉन्ग. क्या वे गलत थे. ठीक ना. रामू इज ए सर्वेंट. क्या रामू एक नौकर है. इज रामू अ सर्वेंट. ठीक ना. वह काला है. सी इज, वह काला है तो हम बोलेंगे ही इज ब्लैक. ठीक ना. या फिर इट इज ब्लैक. लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या यह काला है. तो बोलेंगे इज इट ब्लैक. क्या यह काला है. या ब्लू है, बोलेंगे इज इट ब्लू. क्या यह ब्लू है. ठीक ना. अभी रामू ही इज अ फार्मर. वह एक किसान है. क्या वह किसान है, या क्या वह एक किसान है. तो क्या बोलेंगे, इज ही अ फार्मर. ठीक ना. वे लोग नेता हैं. तो क्या बोलेंगे, दे आर लीडर्स. लेकिन हमें बोलना होगा क्या वे लोग नेता हैं. तब क्या बोलेंगे, आर दे लीडर्स. है ना. क्या बोलेंगे, आर दे लीडर्स. तो कैसा लगा आपका, कैसा लगा आज का वीडियो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आप अपना फीडबैक जरूर दें. आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप अपने कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. और गाइस, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से मिलती है मुझे एनर्जी. तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं दूसरे वीडियो के बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं.